ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों, हर हर महादेव। लाइट थोड़ी सी कम लग रही है क्या? अंधेरा प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं दे रहा? पक्का? हर हर महादेव। ये भी एक छोटा सा मैंने आपको एक चीज़ दिखाई है कि कैसे जब जो हमारी कुंडली में चंद्रदेव हैं, चंद्रमा है, जब वो पीड़ित हो जाते हैं या उनके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ जाती है या उनके ऊपर कुछ ऐसे छाया ग्रहों की दृष्टि पड़ जाती है, तो फिर एक अंधेरा जैसा, एक असमंजस जैसा बन जाता है। और मन का जो कारक है चंद्रमा, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा द्वंद्व जैसा जो है वो छाने लग जाता है। कन्फ्यूजन, डिप्रेशन, कहते हैं कि मिसकंसेप्शंस और नॉन क्लैरिटी ऑफ द थॉट। कि कई बार ऐसे लोग होते हैं ना कि वो क्या करते हैं, ज़्यादातर एक चीज़ की और मन को उस पर नहीं टिका पाए, फिर बोले यार, फिर दूसरी पे, वहाँ भी नहीं टिका पाए, फिर तीसरी पे, वहाँ भी नहीं टिका पाए। तो स्टेबिलिटी नाम की जो चीज़ है, जब चंद्रमा पीड़ित हो जाता है तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है और कहीं ना कहीं यही चीज़ें वो एक जो रेस्टलेसनेस माइंड वाली चीज़ें हैं उसको जन्म दे देती हैं। क्योंकि एक तो पहली बात तो आपकी कमिटमेंट कमज़ोर हो जाएगी कि आज जिसका मन उसके काबू में है कि सुबह किसी ने बुलाया, भैया 6 बजे यहाँ पहुँचना है। अब रात को तो बड़े बड़े वादे कर दिए, हाँ हाँ कोई बात नहीं यार, 6 क्या 5 बजे आ जाऊँगा। और जैसे ही सुबह हुई, अब पता लगे कि भाई घड़ी में पूरे 5:45 हो गए और मन नहीं कर रहा कि भैया मैं उठूं। यार नहीं कर रहा, मन नहीं मान रहा है मेरा, मन नहीं मान रहा है मेरा। अब पता लगे वो फिर टाइम भी निकल गया, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने उस मन के ऊपर स्वामित्व आपका नहीं है, वो मन आपके काबू में नहीं है। जहाँ कहते हैं कि मन जीते जग जीत, और यही जो आज की जो बात है कि कैसे जो यही वाला जो चंद्रमा है वो कुंडलियों को कैसे प्रभावित करता है। बहुत सारे लोग अब ये कहते हैं कि जी कुंडली में और कोई राजयोग बनना ज़रूरी है, या लोग कई बार दूसरे ग्रहों की बात करते हैं, यार शनि की प्लेसमेंट चेक करो। नहीं नहीं यार, पंच महापुरुष योग जिन ग्रहों के द्वारा बनते हैं उनकी प्लेसमेंट चेक करो। कोई राजयोग बन रहा है उनके द्वारा कि नहीं? सूर्य को चेक करो, जो ग्रहों के राजा हैं। लेकिन जो कहीं ना कहीं जो जिसको मदर फिगर कहा गया है कुंडली में, इसको ऐसे समझिए, अगर मन शांत नहीं है किसी का तो फिर जितना ही मर्जी उसकी कुंडली में अलग राजयोग हो, पता लगे कारोबार भी अच्छा है, 10th हाउस अच्छा है, पता लगे घर है जो डोमेस्टिक 4th हाउस जो है वो भी अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं जब चंद्रमा कहीं भी पीड़ित हो जाएगा तो फिर वो जो मन की शांति है। बहुत बार हमने बात की बहुत सारे योगों के बारे में, राहु चंद्र ग्रहण योग, चंद्र सैटर्न या शनि, चंद्र और शनि विष योग, चंद्र केतु एक बुरा प्रभाव देने वाला योग। तो ऐसे बहुत सारे योग हैं। जब चंद्रमा जो है, या नीच का चंद्रमा जब हो जाता है, वो तो बिना किसी ग्रह की वो जो छाया है अंधेरे की, जैसा मैंने आपको पहले दिखाया था कि एक जो प्रॉपर लाइट होती है किसी की माइंड की कि हाँ सब कुछ क्लियर है, कि कोई नेगेटिव थॉट आकर के उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही, जो उसका गोल है। अब कई बार ऐसा होता है वही आदमी जो है बहुत सारे सब दिखाई दे रहा है कि भैया कल को जो है सब कुछ क्लियर है कि 2 साल मेहनत किया, अभी 2-3 महीने में प्रमोशन हो जाएगा, पर अपने ही मन के डाउट आ रहे हैं बार बार, पता नहीं यार 1 महीने में प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा मेरे साथ, वैसा तो नहीं होगा। अब पता लगे कि फिर ऐसा महान काम किया कि अभी 2-3 महीने में प्रमोशन होने वाला था, पहले ही रेजिग्नेशन डाल दिया, या कहीं ना कहीं पहले बीमार होकर बैठ गया, अब ही इज़ नॉट एबल टू गो टू द वर्क प्लेस, या उसके अंदर वो मानसिक एक वो स्टेबिलिटी नहीं बची कि वो अपने वर्क फ्रेंड पे दोबारा वापस जाए, या बेमतलब की घबराहट होना। सब कुछ दिख रहा है कि आगे बस अचीव करने वाला, क्योंकि यही वो चंद्रमा है जो कई बार जो है वो आपको स्टेबल, अगर स्थितियाँ ऐसी हैं कि
राहु चंद्र है कहीं ना कहीं, तो वहाँ क्या प्रभाव देगा, वहाँ पे कई बार जो है वो नेगेटिव, या कई बार वो जो हम जो तामसिक विचार हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो आते हैं, गलत लोगों की संगत करना, बैठना, गलत चीज़ें देखना। और वहाँ डिग्रीज भी चेक करनी पड़ेगी, लगन भी चेक करना पड़ेगा कि कहीं चंद्र जो है वो योग कारक है या नहीं है, कहीं मारक तो नहीं है, फिर वो और मारक रह गया। उधर जो विषय योग है, कई जगह क्या होता है, कई बार चंद्र और सूर्य का वो जो विषय योग है कहीं ना कहीं वो अलगाव दे देता है। कई बार बहुत सारे जो बैरागी टाइप संत हैं, जो अलग थलग रहने वाले हैं, कि अब माँ बाप है, उन्होंने बच्चे को बड़ा किया, अब एकदम से पता लगे डिटैच होकर के चले गए। देखिए, मैं उसको बुरा नहीं कह रहा हूँ कि योग की पट के मार्ग पे चला गया, ये संत बन गया, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली को तो उसका एक गलत ड्रॉबैक मिले, और अपने लिए भी हो सकता है कि उसकी फैमिली बहुत अच्छी हो, सब कुछ हो उनके पास में, लेकिन अब वो जंगलों में जाना चाहता है। और ये भी हो सकता है कि थोड़े टाइम वहाँ पे रहे, उसके बाद फिर वापस आ जाए, या फिर चले जाए फिर वापस आ जाए। तो फैमिली भी कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं हो पाती कि भैया इसका तो कोई भरोसा ही नहीं कि ये जंगलों में रहेगा कि ये घर में रहेगा। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके चंद्रमा बहुत ज़्यादा एंगल में, वो जो विषय योग है, जो कहीं ना कहीं जो शनि चंद्रमा की जो हम बात करते हैं वो उनके साथ ज़्यादा होता है। या बिल्कुल ही बार बार कह रहे हैं यार मैरिज कर लो, या घर में भी रह रहे हैं, नहीं यार इच्छा नहीं है, या कहीं ना कहीं वो जो रिलेशनशिप्स हैं उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे, है ना, सोच ही दूसरी होगी। तो और जब कहीं ना कहीं वही चंद्रमा जब नीच का होकर के आ जाता है तो फिर रेस्टलेसनेस, अब इस स्थान पे हैं, फिर उस स्थान पे हैं, फिर यहाँ पे हैं, वहाँ पे मन ही नहीं टिक रहा है। लोग कहेंगे यार पता नहीं क्या है यार, ये तो टिकता नहीं है एक जगह। अभी आज एक पढ़ाई कर रहा है, फिर जी आधे में उसको छोड़ दिया, फिर कि अब मैं दूसरा करूँगा, फिर उसको भी किया, वहाँ भी पैसा खर्चा कर दिया, फिर उसको भी छोड़ दिया, नहीं यार मैं तीसरी चीज़ करूँगा, फिर उसको भी छोड़ दिया। अभी कोई मिलता है तो कोई बिजनेस शुरू कर देता है कभी, फिर कोई दूसरा मिलता है फिर दूसरा बिजनेस शुरू कर देता, फिर कोई तीसरा कोई नई सलाह लेकर के आ जाएगा, फिर उसको शुरू कर। तो कहीं ना कहीं एक चैनल पे या एक स्टेबल मार्ग पे चल पाना उसके लिए कठिन होता है। ऐसे लोग होते हैं, कहते हैं कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, कि बस थोड़ा थोड़ा इसको भी सीख लिया, थोड़ा थोड़ा उसको भी सीख लिया, पर मास्टरी जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि जिसका चंद्र बलवान होता है, चंद्र स्टेबल है कुंडली में, चंद्र उच्च के हैं कुंडली में, तो ऐसे लोग के जो माइंड होते हैं कहीं ना कहीं वो ही उनको तरक्कियों की तरफ ले जाते हैं। क्योंकि एक तो वो डबल माइंडेड नहीं होंगे, वहाँ पे मेंटल घबराहट नहीं है कि ये डिप्रेशन हो रहा है, कैसे जाएंगे वर्क फ्रंट पे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, ये घबराहट चंद्रमा देता है। चंद्रमा मन का कारक है, जैसे मैंने आपको बताया ना, अलग अलग प्लेसमेंट्स के अलावा चाहे राहु चंद्र है, शनि चंद्र है, चंद्रमा नीच का है, तो कहीं ना कहीं वो अनवांटेड फियर जो है, अब वो देखना पड़ेगा कि डिग्रीज कितनी है। चंद्रमा आपका योग कारक है कि नहीं है, कहीं पता लगे चंद्रमा ही वहाँ खराब करने पे लगा हो, अगर मार्क बन जाए तो दिमाग ही उदंड हो गया कि भैया गलती करना है, जहाँ जाना है गलती सोचना है, बेवजह अपनी फैमिली पे भी शक करना है ना, तो वो शक्की टाइप के भी कई बार हो जाते हैं। तो चंद्रमा जब अनस्टेबल हो जाता है कुंडली में, तो उस जो जातक की जो लाइफ है वो भी अनस्टेबल हो जाती है, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी ही खत्म हो जाएगी लाइफ से, यार स्टेबल ही नहीं हो रहा कुछ। और ऐसी बार कई बार लोग जो हैं वो चाहे थोड़े थोड़े रिलेशनशिप वाले भी हों या मैरिज में भी आ गए, तो कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि अगला कहेगा यार ये कमिटमेंट ही नहीं है किसी चीज़ की, तो वो क्यों आपका साथ देगा। फिर यही लोग फिर बाद में सोच रहे होते हैं यार मैं तो बहुत अच्छा था, मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हो गया, मुझे ही बीच में क्यों छोड़ दिया किसी ने। क्योंकि आप अपनी ही चीज़ों में उलझे हुए हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग की आदत हो, कि अपनी तरफ से मन में ही बातें गढ़ रहे हों। जैसे कई ऐसे होते हैं राहु चंद्रमा वाले कई बार जो लोग होते हैं ना, वो ज़्यादातर वो उनको हमेशा ये लग रहा होता है यार हमारे पर किसी ने कुछ कर दिया, या मेरे साथ कोई तंत्र की प्रॉब्लम चल रही है, या मेरे ऊपर कोई भारी चीज़ किसी ने करवा दी है। जैसा वो थोड़ा सा वो दूसरे वीडियोस भी देखेंगे ना तंत्र वाले या भूत प्रेत वाले, यार मेरे साथ भी ऐसा होता था। देखिए मैं सब की बात नहीं कर रहा हूँ,
और कई बार ऐसे ही लोगों को जो ड्रीम्स हैं जो रात में, जो राहु चंद्र वाले हैं स्पेशल, तो उनको बड़े दूसरे ड्रीम्स आते हैं कई बार, जैसे डराने वाले या मरे हुए के दिखने वाले, या लोगों को जैसे शमशान देखना, बहुत ऊपर से गिरने वाले ड्रीम्स आना, सपने में भटकने वाले ड्रीम्स का आना। क्योंकि कहीं ना कहीं राहु सिर्फ आपके कॉन्शियस माइंड पे ही नहीं ज़्यादा करता, कहीं ना कहीं जब आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली भी वो डिप्रेशन में चल रहे होते हो तो आपका सब कॉन्शियस भी वैसे ही प्रोग्राम होने लग जाता है कई बार, क्योंकि बार 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 और वही नेगेटिव थॉट्स कि मुझ पे कुछ किया हुआ है। अब उसको चाहे कुछ नहीं भी किया हो, वो राहु चंद्र का प्रभाव हो कि वहाँ राहु महाराज जो हैं वो पीड़ित करें हो आपके माइंड को बार बार, देखना पड़ेगा ना। अगर देव लगन वाला बच्चा है, मेष लगन, धनु लगन, सिंह लगन, मीन लगन, कर्क लगन, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, वहाँ जब भी राहु अगर कहीं पता लगे ऐसी प्लेसमेंट हो राहु चंद्रमा की, और राहु महाराज कहीं महादशा में आ गए या अंतरदशा में आ गए, और राहु जो है वो चंद्र के बहुत क्लोज हों, देखिए मैंने वही बात की ना, कॉम्बिनेशंस देखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कितनी कितनी डिग्री पे कंजक्शन, अगर 5 डिग्री के अंदर आ गए तो ये बहुत एडवर्स इफेक्ट उन लोगों के लिए शायद दे सकता है जो देव लगन वाले। तो राहु महाराज जब भी अंतरदशा महादशा में आएंगे तो हो सकता है बहुत बुरे तरीके से, जब वो बिल्कुल ही 5 डिग्री के अंदर होंगे चंद्रमा के साथ प्लेसमेंट, तो जैसी महादशा में आएंगे तो उस चंद्र को वो हिट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राहु जो है वो सूर्य से भी और चंद्रमा से भी बैर करने वाले हैं। क्योंकि जब मोहिनी अवतार लिया था भगवान विष्णु ने, तो जब राहु बीच में जाके बैठ गया था, स्वार भानु बीच में जाके बैठ गया था, तो एक तरफ चंद्रमा थे एक तरफ सूर्य थे, उन्होंने बता दिया था भगवान विष्णु को कि ये देवता नहीं है। हालांकि प्रभु तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन तब से तात्कालिक कुंडली में शत्रुता जो है राहु ने, तब से तात्कालिक शत्रुता है एस्ट्रोलॉजी में, जब राहु की चंद्रमा के साथ प्लेसमेंट आ जाए या सूर्य के साथ प्लेसमेंट आ जाए, तो फिर कहीं ना कहीं, और अगर कहीं गलती से भी वहाँ पे चंद्रमा नीच का भी हुआ और राहु अपनी क्लोज कंजक्शन के साथ आ गया, या सैटर्न कहीं ना कहीं मार्क होकर के अपनी क्लोज कंजक्शन में आ गया, तो फिर कहीं ना कहीं वो उस जातक के लिए एडवर्स इफेक्ट दे सकता है। स्पेशली वो जो देव लगन वाले, जो मैंने आपको बताया, मेष लगन, सूर्य का जो है अपना सिंह लगन, धनु लगन, मीन लगन, कर्क लगन, जब ये लगन वाले लोगों के लिए ये वाली प्लेसमेंट आएगी तो फिर पूरी ही कुंडली को कहीं ना कहीं ये एक योग जो है, अब बहुत सारे देखिए ग्रहण योग और जो विष योग है, जब आप उसको डीपली कहीं ना कहीं डिग्रीज के साथ, अलग अलग इफेक्ट्स के साथ, प्लेसमेंट कंजक्शन कितनी क्लोज है, तब जाके एक वो पर्टिकुलर एक वो आंसर आता है कि वो कितना % जो है वो जाकर के उस जातक को प्रभावित करेगा। अब हो सकता है कि कंजक्शन ही बहुत दूर दूर हो, अब राहु जो है वो घर से बाहर निकलने वाला हो और यहाँ चंद्रमा अभी स्टार्टिंग में बैठे हो करके, मान लीजिए चंद्रमा 2 डिग्री पे हो, राहु हायर डिग्रीज पे हो, है ना, तो और 10 डिग्री से ज़्यादा का अंतर हो, अभी महादशा भी नहीं आई राहु की, अंतरदशा भी नहीं आई, और कोई कुंडली वैसे देखने वाला वो बोलते यार राहु चंद्रमा इकट्ठे हैं यार, ग्रहण योग। अब वहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि चंद्रमा ज़्यादा बलवान हो, फिर भी ग्रहण योग। वो एक तभी कहा ना कि पर जिनके वाकई में चंद्रमा खराब हैं, अब महाराज जी बोलेंगे यार बहुत कुछ बता दिया आपने कि ऐसे वैसे ही डरा दिया। उपाय वही है कि आज एक छोटा सा उपाय आपको बताता हूँ। भगवान शिव के ही चरणों में जो है शांति मिलेगी। कि आपने क्या करना है, एक स्टील का लोटा लीजिए या चांदी का मिल जाए तो वो भी चलेगा, थोड़ा सा कच्चा दूध उसमें डालिए, थोड़ा सा ही चाय जो आपने पहले रात को ही ला करके अलग किसी कटोरी में या लोटे में रख लिया, उसके अंदर फिर थोड़ा सा सफ़ेद तिल और थोड़ा काला तिल डालिए, उसके बाद उसमें थोड़ी शक्कर डालिए, फिर उसको पानी से भर लीजिए। जो तो पूरा ही अगर जिनके पास अवेलेबल है कि पूरा ही दूध अगर यूज़ कर सकें, ये मैं उनके लिए भी बता रहा हूँ, थोड़े आर्थिक रूप से जो पूरा इस उपाय को पूरा नहीं कर सकते, तो मैं उनके लिए भी बता रहा हूँ कि वो थोड़ा सा दूध लिया, सफ़ेद तिल डाला, काला तिल डाला, शक्कर डाली, उसको पानी से भर लिया, या जिनके पास दूध है, अगर गाय का दूध मिल जाए अति उत्तम, नहीं तो दूसरा भी चलेगा जो आपके पास अवेलेबल है।
फिर ले जा करके उस लोटे से, अगर आप प्रतिदिन इस उपाय को नहीं कर सकते तो सोमवार के सोमवार इस उपाय को ज़रूर कीजिए। लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हैं, या अगर वो खुद किसी ट्रॉमेटाइज, मान लीजिए हॉस्पिटलाइज चल रहे हैं, या कहीं ना कहीं मेंटली बहुत चैलेंज चल रहे हैं, तो उनके जो घर वाले हैं वो उनका हाथ लगवा करके कि मेंटली चैलेंज चल रहा है बच्चा, क्योंकि जब माइंड ही इफेक्ट हो गया तो हो सकता है वो किसी साइकेट्रिस्ट के पास भी जो है बहुत टाइम से ट्रीटमेंट ले रहा हो, या बच्चा मेंटली चैलेंज्ड हो। तो वो जो घर वाले हैं, चाहे माता जी हैं चाहे पिताजी हैं, फिर उस बच्चे का वो जो लोटे में हाथ लगवा करके फिर भगवान शंकर के शिवलिंग का जाकर के अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय, जो द्विज नमः शिवाय, या जो महिलाएं या माताएं बहनें हैं जिनको महाशिवपुराण में वर्णन है कि वो शिवाय नमः का जप करें, उठते बैठते चलते फिरते। कोई ये नहीं कि माला भी करना है। और कोई भी जो दूसरे, चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे उनके भाई हैं, चाहे बहन है, लगता है कि उनका कोई भाई बंधु बहुत परेशानी में है इस वजह से, और एस्ट्रोलॉजिकली भी चार्ट का पता लग गया, तो फिर वो भी उनके निमित्त जप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब वो तो बेचारा मेंटली चैलेंज्ड है कहीं ना कहीं। या फिर जिस भी विद्वान पे आपको विश्वास हो, क्योंकि देखिए आप कितना ही पैसा खर्च दीजिए, अगर आपको विश्वास ही नहीं है कि जो कोई आपकी हेल्प करने आया है, और ये एक हाथ की पांचों बराबर नहीं होती। हो सकता है कि जो आपको मिल जाए वो भगवान शिव की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से वो आपकी लाइफ में वो इंसान आया हो जो उस पद्धति के द्वारा, उस जप के द्वारा, उस तपस्या के द्वारा जो भी जातक है जो उस परेशानी से गुजर रहा है। अब हो सकता है आपके पास बहुत सारा पैसा हो, लेकिन आप साधना ना जानते हो या ना कर पाए। तो अगर कहते हैं थोड़ी सी व्यवस्था बना करके उस बच्चे का जीवन सुधर जाए या बच जाए, या जो भी जातक उस परेशानी से गुजर रहा है, तो क्या वहाँ पे इन्वेस्ट करना नुकसान देना है कि हर जगह बस एक ही बात चेपते रहो कि जी ये तो सब लूटते हैं, कुछ नहीं होता ऐसा। जो बड़े बड़े डॉक्टर जहाँ पे फेल हो जाते हैं, वहाँ पे भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की जब कृपा हो जाती है, तो जो चमत्कार है भगवान शिव के मंत्रों का, चाहे महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग तो है ही है, बहुत बड़ा है, लेकिन जो डायरेक्ट वहाँ तक नहीं पहुँच सकते वो भगवान शिव के ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिवाय नमः, माताएं बहनें महिलाएं वहाँ से शुरुआत तो करें। फिर जब लगेगा कि भगवान शिव की, फिर जब आप जप करेंगे उनका कृपा हो जाएगी, तो हो सकता है कि वो महामृत्युंजय मंत्र जो मृत्यु संजीवनी है इस कलयुग में बड़े बड़े रोगों को ठीक करने वाला है, हो सकता है उसको भी फिर आप सिद्ध कर लें। या कोई ऐसा आपके जीवन में आ जाए जो आपके लिए फिर वो चमत्कार कर दे उस मंत्र के प्रयोग के द्वारा, जो आज भी वेदों में बताया गया है कि इस कली काल में महामारी जैसे महारोगों का भी नाश करने वाला है। लेकिन जब सच्चा साधक, सच्चा उसका प्रयोग करने वाला आपको मिले, बहुत सारे घूम रहे हैं, मैं उससे भी सहमत हूँ कि लोग परेशान हैं, क्योंकि इसके चक्करों में लोग, इसके नाम पे लोगों को ठगने पे लगे हुए हैं कि इतना इतना जी जप करेंगे, ऐसा अनुष्ठान करेंगे, और बस एक ही उद्देश्य है। लेकिन कोई ऐसा, जब आप सच्ची प्रे करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जिसे भगवान शिव, माँ जगदम्बा भेज देंगे, या आपको ही वो आशीर्वाद या शक्ति दे देंगे कि हो सकता है कि उस मंत्र को आप खुद ही सिद्ध कर लें। और जो बेचारा उस परेशानी से गुजर रहा है, पीड़ित चंद्रमा वाली परेशानी से, तो कहीं ना कहीं फिर भगवान शिव के, माँ जगदम्बा के चमत्कार से ऐसे बहुत सारे जीवन हमने बदलते देखे हैं। या हो सकता है जो आपको बता रहा है वो ही उस चमत्कार के द्वारा ठीक हुआ, जो उसका खुद का साक्षात्कार रहा। चमत्कार होते हैं, लेकिन जब आपकी पूर्ण निष्ठा होगी, भाव होगी, भक्ति होगी भगवान शिव के, माँ जगदम्बा के चरणों में, तो फिर चमत्कार भी आपसे दूर नहीं होंगे। हो सकता है किसी दिन आप खुद अचंभित हो जाएं कि वो कौन था जो आकर के आपको वो सीक्रेट मार्ग बता गया, जिसके द्वारा आपका जीवन ही बदल गया, या आपके बच्चे का जीवन बदल गया, या आपके भाई बहनों का जीवन बदल गया। परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, तो हल भी हैं, भगवान ने सब जगह दिया। लेकिन होता क्या है, कली काल है, और सही लोगों तक पहुंचने में कई बार हमें बीच में बहुत सारे गलत लोग भी मिल जाते हैं, झूठे लोग भी मिल जाते हैं, और लालच वाले दूसरे लोग भी कई बार मिल जाते हैं। पर बने रहिए, अपना मार्ग मत छोड़िए, क्योंकि जो सही आदमी है वो एक ना एक दिन
सही ठिकाने पर ज़रूर पहुंच जाता है। तो ये था मित्रों कहीं ना कहीं पीड़ित चंद्रमा से जुड़ी हुई बातें कि कैसे कुंडली को पीड़ित चंद्रमा प्रभावित करता है, और एक उपाय जो मैंने आपको बताया, और भी बहुत सारे उपाय हैं। कहीं ना कहीं आप जुड़ के रखिए, चैनल को सब्सक्राइब रखिए। या आपका कोई प्रश्न हो तो दास की कोशिश होगी कि जैसे समय मिलेगा वैसे आपको उत्तर देने की भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा से कोशिश करेंगे, जिसके द्वारा कहीं ना कहीं लोक कल्याण हो, किसी की परेशानी दूर हो। वही उद्देश्य कहीं ना कहीं हमारा है, आप तक वो ज्ञान लाने की, आप तक वो मार्ग लाने की, कि सुलभता से आप अपनी जीवन की परेशानियों से कहीं ना कहीं हार ना माने, और आगे बढ़ते हुए भगवान शिव का, माँ जगदम्बा का नाम लेते हुए जीवन की सुंदर और खूबसूरत मंजिल की तरफ आप बढ़ चले, जहाँ निरोगिता, स्वस्थता, समृद्धि और शांति आपका इंतजार कर रही है। तो ये था मित्रों वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा। ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों, आप सब हर हर महादेव, जय माता।